नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि री नीट एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है देश का, उसमें एक बेहद दुखद खबर छपी है। यानी ये मैंने पढ़ के बहुत दुख हुआ मेरे को कि एनटीए के अंडर में 1,33,00,000 स्टूडेंट्स हैं, 1,000 करोड़ फीस है, और उस एनटीए के अंदर यानी उस एनटीए के नीचे अधिग्रहण में मात्र 14 आदमी काम करते हैं। ओनली 14 पीपल्स आर वर्किंग देयर इन एनटीए। यानी सिर्फ 14 व्यक्ति पूरे एनटीए का कार्यभार संभाले हुए हैं। भाई, इतने कम आदमियों के साथ एक बड़े तंत्र को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस रूप में अपन देखें तो हाँ, नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, री नीट होनी चाहिए। भाई, सोच के कल्पना कीजिए आप कि 24 लाख विद्यार्थियों की बड़ी एग्जाम करवाने वाला एनटीए मात्र 14 सदस्यों से संचालित है। ऐसे में अपने को लगता है धांधली हुई है और री नीट होना चाहिए। यानी इतना बड़ा सिस्टम एक 14 आदमियों पर टिका हुआ है। अब एग्जाम करवानी हो तो प्राइवेट एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, वहां से आदमी लेके एग्जाम को पूर्ण करवाया जाएगा। पेपर बनाना हो तो प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया जाएगा, वही पेपर छाप के एनटीए को प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ओएमआर को स्कैन करके रिजल्ट बनाना हो तो वो भी प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया जाएगा। तो ऐसे में गड़बड़ियों के चांस अधिक हैं। तो अपन इस पहलू को देखकर ये सोच सकते हैं या ये विश्लेषण निकाल सकते हैं कि री नीट होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए? ये तो एक परंपरा बन जाएगी फिर रीनीट करवाने की, हर एग्जाम दोबारा करवाने की, कि हाँ भाई, इतने कम आदमी काम कर रहे हैं, इतनी संस्था प्राइवेट बिल्डिंग में संस्था संचालित है, सरकारी जमीन तक नसीब नहीं है उस संस्थान को, केवल प्राइवेट बिल्डिंग में 14 आदमियों के बलबूते पे एक संस्था काम कर रही है। तो ये तो प्रणाली बन जाएगी, आगे की परिपाटी बन जाएगी हमेशा के लिए कि हाँ, रीनीट हो, री एग्जाम हो, दोबारा एग्जाम होती रही है। भाई, दूसरे पहलू को भी तो सोचिए आप। उन विद्यार्थियों से पूछिए जिन्होंने लाखों रातें, हजारों रातें, लाखों घंटे मेहनत की है इसके पीछे, एग्जाम के पीछे। यानी जागती रातों से उन्होंने सपने संजोए हैं, नीट का एग्जाम दिया है, सरकारी मेडिकल कॉलेज हासिल करने के लिए उन्होंने पुरजोर तैयारी की है, जोर से तैयारी की है, दिन रात तैयारी की है। उन अभिभावक पेरेंट्स से पूछिए जिन्होंने काली रात की है अपने बेटा बेटी को सपना संजोकर कि वो डॉक्टर बनेगा, सरकारी कॉलेज से पढ़ाई करेगा, एमबीबीएस करेगा और भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। उनसे पूछिए क्या री नीट होना चाहिए? उनका जवाब है ना, री नीट नहीं होना चाहिए। ये कहना आसान है कि एक एग्जाम में जैसे 720 में से 720 आए तो उसका दोबारा एग्जाम ले लिया जाए, उसके तो दोबारा 720 में से 720 आए। ऐसा सोचिए, कल्पना कीजिए आप, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अपन तैयारी करते हैं तो तैयारी करने वाले छात्र से पूछिए क्या ये मुमकिन है? क्या वो इसी ढंग से दोबारा 720 में से 720 ला पाएगा, 715 ला पाएगा, 660 ला पाएगा? ये उन विद्यार्थियों से पूछिए जिनके नंबर इतने आए हैं। दोबारा लाना उतना संभव नहीं है। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन संभावना ज्यादा ये रहती है, हो सकता है नहीं आए। तो आज इस समय देश के नीट के विद्यार्थी 3 धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा वो जो 655 से ऊपर और 720 नंबर तक है, उनका मानना है कि री नीट एग्जाम नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। एक धड़ा वो है जिसके 500 से लेके 654 नंबर तक हैं, उनका ये मानना है कि री नीट एग्जाम होना चाहिए, जिससे उनको एक मौका मिले अपने स्कोर को सुधार कर और गवर्नमेंट कॉलेज वो प्राप्त कर सके। तीसरा धड़ा वो है जिनके मार्क्स 0 से लेकर और 499 के बीच में है, उनका मानना है कि री नीट हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। यानी ऐसे विद्यार्थी लगभग 60% विद्यार्थी ऐसे हैं 0 से लेकर 499 के बीच में, जिन्होंने दोबारा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है या घर पे रहकर दोबारा तैयारी चालू कर दी है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि री नीट हो या नहीं हो। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके ये बताएं कि री नीट होगा
या नहीं होगा, रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म V4EDU के अकॉर्डिंग के नीचे एक कैंपेन जारी किया था जिसका टॉपिक था कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें 70% विद्यार्थी और अभिभावक का मानना था कि रीनीट नहीं होना चाहिए और 30% का मानना था रीनीट होना चाहिए। मैं आप सभी विद्यार्थियों और सुनने वालों से दोबारा अनुरोध करूंगा कि एक बार आप दोबारा हमें बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि रीनीट एग्जाम हो या ना हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इस पे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।